कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। मतलब श्री कृष्ण जी के कोई सखा थे। श्लोक के अनुसार कन्हैया के कोई सखा हुए जो ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम मतलब ब्रह्म विद्या के जानकार थे। सुखदेव जी बोले परीक्षित, नाम इनका था सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त थे, प्रसन्न आत्मा थे, जितेंद्रिय थे। एक बात मैं बताऊं आप सबको, जो लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी महाराज भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, जगह जगह घूम के मांगते थे, महाराज कहीं एक स्थान में भी श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने भिक्षा मांगी हो। एक स्थान में भी नहीं लिखा है। आपको मैं बताऊं, जो कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा महाराज। ये बात सुदामा जी को बहुत अच्छे से मालूम है। अभी अभी आपने परिचय सुना, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। एक सखा थे, कौन? ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण थे, ब्रह्म विद्या को जानने वाले थे महाराज। अब ब्रह्म विद्या क्या होती है? प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है महाराज त्रिकालदर्शी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये तीनों काल के ज्ञाता। तीनों का ज्ञान ब्रह्म को ही तो है ना। उस ब्रह्म की विद्या को धारण करने वाला ये ब्राह्मण सुदामा जी हैं। अब महाराज इतने दिव्य ब्राह्मण थे सुदामा जी कि जिनको तीनों कालों की गतिविधि पता थी कि कल को क्या हुआ है, कल को क्या होगा। बड़े विलक्षण थे सुदामा जी महाराज। जो लोग बताते हैं ना, मैंने कई कथा में सुना है, कई टीवी में देखा है महाराज, किताबों में पढ़ा है कि सुदामा जी एकदम दीनहीन से भीख मांगते फिर रहे हैं सब जगह और लोग उन्हें भगा रहे हैं एकदम। कथावाचक जी भी सुदामा जी को लेके महाराज 2-2 घंटे की कथा कहते हैं, लंबी चौड़ी सी। वास्तविक कथा नहीं बताते जो भागवत जी कह रही हैं। सुदामा जी जैसे विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी अपनी इंद्रियों से विरक्त थे महाराज। अब इंद्रियों से विरक्त का मतलब होता है ना सुदामा जी को नेत्रों की अभिलाषा थी कि मैं अच्छा देख सकूं, ना सुदामा जी को अच्छे भोजन की अभिलाषा थी, ना अच्छे सुनने की अभिलाषा थी, ना अच्छे वस्त्रों की अभिलाषा थी महाराज। इंद्रियों से विरक्त थे सुदामा। सुखदेव जी बोले परीक्षित, सबसे बड़ा गुण था सुदामा जी में प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा मतलब प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति थे। कभी सुदामा जी रोए ही नहीं। एक बात लोग कहते हैं, बड़ा एक सुदामा जी को लेके एक शब्द सुनने को मिलता है, दरिद्र। दरिद्र कहते हैं ना, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा दरिद्र। आप लोगों ने, हम लोगों ने दरिद्र शब्द का आशय लगा लिया है निर्धनता से, गरीबी से। लेकिन दरिद्र का अर्थ तो ये है ही नहीं। दरिद्र का अर्थ है महाराज असंतुष्टि। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, भागवत में कहीं नहीं लिखा। दरिद्र का अर्थ होता है असंतुष्टि से। दरिद्र का मतलब निर्धनता से नहीं है। अब महाराज निर्धन व्यक्ति अगर अपने पास जितना मिला है उसी में खुश है तो वो दरिद्र नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई धनवान व्यक्ति सब कुछ मिलने के बाद ये और हो जाए, ये और मिल जाए, यहां से ये और आ जाए, ये और रहेगा, तो वो दरिद्र कहलाएगा। दरिद्र का मतलब और आता जाए, संग्रह करने की इच्छा दरिद्रता है महाराज। प्रभु ने जो हमको दिया है हम वहां नहीं देख रहे हैं। प्रभु ने बाजू वाले को क्या दिया है हम वहां देख रहे हैं, और उस भावना को प्रकट करके हम अपने भाव में ला रहे कि ये हमको भी मिलना चाहिए। बस यही दरिद्रता है।
दरिद्रता के लिए छोटा घर या बड़ा घर नहीं चाहिए होता, दरिद्रता के लिए धन या निर्धन नहीं चाहिए होता। दरिद्रता एक असंतुष्टि का भाव है महाराज। सुदामा जी बहुत संतुष्ट हैं। सुदामा जी कहते हैं मैं जैसा हूं ठीक है और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी बोले परीक्षित, अब देखो जन्म की कथा तो पता है आपको, पोरबंदर में जन्म हुआ था, जन्म के साथ माता जी का स्वर्गवास हो गया। बिना माँ के बड़ा होने वाला पुत्र बड़ा कष्ट से बड़ा होता। देखो एक जगह पिता ना रहे तो बालक अच्छे से बड़ा हो जाएगा महाराज, क्योंकि माँ पिता भी बन जाती है और माँ भी बन जाती है, दोनों का काम माँ कर लेती है। लेकिन अगर माँ ना रहे तब तो फिर बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि पिता केवल पिता बन पाते हैं, पिता कभी माँ नहीं बन पाते। सुदामा जी की माता जी जन्म में ही चल बसी। अब पिताजी ने बड़ा किया पाल के, जैसे ही बड़े किए तो गांव के लोगों ने देखा कि अरे बड़े निर्धन हैं, भविष्य दिख नहीं रहा है, इसीलिए क्या किया हो जाए, सुदामा जी को सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी धनराशि देके और उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भर्ती कराई दिया। सांदीपनी आश्रम में पढ़े, यहीं कन्हैया से मुलाकात हुई। बाद में कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए, सुदामा जी पोरबंदर आ गए। पोरबंदर आए के सुदामा जी का विवाह हो गया महाराज। सुदामा जी तो इतने प्रसन्न थे कि जब पोरबंदर से उज्जैन से पढ़ के पोरबंदर आए तो सुदामा जी महाराज ने इतने ज्यादा निर्धन थे और इतने ज्यादा संतुष्ट थे कि सुदामा जी ने आते ही साथ भगवान से प्रार्थना की कि कन्हैया तेरी कृपा से आज मैं योग्य हूं, केवल अपनों पूरो कर सके हूं। लाला तेरी कृपा है और तू ऐसी कृपा बनाए रखियो, कभी मैं एक से दो ना होने पाऊं। भगवान ने सुदामा जी की जल्दी सुनी, विवाह हो गया महाराज, एक से दो हो गए। सुदामा जी कह रहे थे ना होने पाऊं और दो हो गए। सुशीला नाम की धर्म पत्नी आई। देखो सुशीला के लिए दरिद्र शब्द हम कह सकते हैं, क्योंकि देवी सुशीला में और सुदामा जी में अंतर है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है क्योंकि उनके अंदर संतुष्टि है। सुशीला देवी के अंदर वह लक्षण है और होना भी चाहिए महाराज। क्या करे बेचारी, घर में व्यवस्था बनाने के लिए तो असंतुष्टि आवश्यक है ना। बड़े निर्धनता से रह रहे हैं। परीक्षित ने कहा महाराज एक बात हमें समझ में नहीं आई, एक सखा बन गए द्वारिका के राजा और दूसरा सखा है वही एक ही गुरुजी के घर में पढ़े हैं, इतना निर्धन कैसे हुआ। सुखदेव जी बोले परीक्षित बात कुछ ऐसी है कि बचपन में जब सुदामा और कन्हैया दोनों रहा करते थे ना गुरुकुल में उज्जैन में, एक कथा हमको सुनने के लिए आती है, आप सबने सुनी होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक कथा सुनने को मिलती है कि सुदामा जी ने चने चुरा के खा लिए। सुने हो ना, जंगल गए थे लकड़ी लेने के लिए और चने खा गए महाराज। अब रहस्य की कथा सुनो। वास्तव में एक समय कभी को सांदीपनी जी के घर में गए हुए थे दुर्वासा जी। कुछ कच्चा अन्न लेकर के दुर्वासा जी अपने हाथ से भोजन पकाते, यही लेने गए थे महाराज। संयोग से उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि सांदीपनी जी की पत्नी ने कह दिया कि महाराज आज तो अन्न के रूप में कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में घर में वास्तु दोष मिटाने के लिए चने की पोटली बना करके रसोई घर में रखी जाती थी महाराज। चने की पोटली आज भी रखना चाहिए सबको। घर का दोष नष्ट होता है, भोजन के दोष नष्ट होते हैं। चने को पोटली में भरिए और भोजन कक्ष में टांग दीजिए। हर 15 दिन में उसे बदलना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा नदी के जल में डाल दो, नए चने रख के फिर टांग दो। तो ऐसे सुशीला ऐसे सांदीपनी जी की धर्म पत्नी ने चने रखे हुए थे। बाहर आके बोली कि महाराज आज तो कुछ व्यवस्था है नहीं ऐसी। दुर्वासा जी भी त्रिकालदर्शी, दुर्वासा जी ने देखा महाराज तो चने दिख रहे हैं घर के भीतर और ये देवी जी बाहर आके मना कर रही हैं।
तो दुर्वासा जी ने तत्काल श्राप दे दिया, चनों को श्राप दे दिया कि अच्छा हमें मना किए हो, जाओ हम श्राप दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इन चनों को खा लेगा वह व्यक्ति जीवन पर्यंत निर्धन होकर के रहेगा, श्री विहीन रहेगा, श्री कभी उसके पास नहीं आएगी महाराज, लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होगी। अब बेचारे सुदामा जी और कृष्ण जी बाद में बारिश के समय में जलाऊ लकड़ी लेने जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा जाते जाते कि जाओ जरा गुरु माता से कुछ मांग लो तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये दोनों गए, कन्हैया और सुदामा ने जाके मांगा, गुरु मैया ने वही चने उठा के सुदामा जी को दे दिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। सुदामा जी चनों को लिए, चनों को लेते ही साथ सुदामा जी ने चने के भाग्य पढ़ लिए। चने के भाग्यों में तो यही लिखा था महाराज कि जो खाएगा वह निर्धन हो जाएगा, कष्टप्रद जीवन हो जाएगा। अगर इसे कन्हैया खा लेगा तो ये द्वारिका का राजा कैसे बनेगा? कन्हैया अगर इसे खा लेगा तो कैसे अपनी लीलाओं को करेगा? कन्हैया को बड़ी बड़ी लीलाएं करनी है। परीक्षित ने कहा महाराज खाना तो फिर सुदामा जी को भी नहीं चाहिए था, क्यों खाए? फेंक देते ना ये खाते ना ये खाते, श्राप नहीं लगता। सुखदेव जी बोले अरे परीक्षित, चना भी तो एक बीज ही है, बीज को भूमि में फेंकोगे, ऊपर से बारिश के दिन थे, बीज को भूमि में फेंकोगे क्या होगा? अपने जैसे और बीजों को उत्पन्न कर लेगा, होगा ना यही? श्रापित चने भूमि में जाते, जो चने जन्म लेके आते वे भी श्रापमय होते। सुदामा जी ये जान करके कि अभी तो ये जरा से चने हैं, लेकिन जब ये इनको फेंक दूंगा उग के आएंगे तो कहो बहुत सारे चने हो जाएं, उतने तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा, कौन कौन के हिस्से में श्राप जाएगा? अरे महाराज इससे अच्छा है कि कोई पूरा श्राप मैं ले लेता हूँ। चनों को उठा के सुदामा जी ने खा लिया। महाराज मित्रता देखिए सुदामा जी की, जीवन पर्यंत निर्धन होने का स्वीकार किया, जीवन पर्यंत कष्ट मिलना स्वीकार किया, लेकिन कन्हैया के ऊपर कष्ट ना आए इसलिए चने खा लिए महाराज। ऐसे सुदामा जी महाराज हैं। इनकी पत्नी है सुशीला देवी जी। इतना कष्ट है इनके जीवन में कि सुशीला देवी अपने बच्चों का पोषण कैसे हो महाराज? जल पी पी के रह रहे हैं। कभी कभी सुदामा जी को दान मिल जाता। भिक्षा और दान में अंतर होता है महाराज। दान मतलब स्वेच्छा से, भिक्षा मतलब मांगी जाती है, दान स्वेच्छा से दिया जाता है। तो सुदामा जी महाराज कभी कभी दान मिलता तो दान लेके घर आ जाते, उसे बना के पका के खा लेते प्रेम से। निर्धनता देखिए। एक दिन सुदामा जी महाराज को खीर का प्रसाद मिला। सुदामा जी देखे महाराज, लोगों ने कहा महाराज बैठ जाओ, बैठ के खीर का प्रसाद, भंडारा चल रहा था कहीं, सोई वहां खीर मिली। महाराज सुदामा जी ने खीर देख करके जाने लगे तो लोगों ने कहा महाराज बैठ जाओ, बैठ के पालो, फिर जाना बाद में। सुदामा जी बोले महाराज हम क्या बताएं, आज जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि खीर होती क्या है। कभी देखे नहीं, नाम बड़ा सुने खीर का, और जब हम नहीं देखे तो हमारे बच्चों ने भी ना देखी, हमारी पत्नी ने भी ना देखी। तो इस खीर को हम ले जाएंगे घर, घर ले जाके पहले सब इनको दिखाएंगे, फिर इसे थोड़ा थोड़ा पालेंगे। बड़े प्रसन्न की क्या बात है गोविंद, आज खीर मिली हमें।
एक खीर को लिए लिए घर जा रहे हैं और घर जाते समय थकान लगी, पेड़ की छाया में कुछ देर बैठ गए, बाजू में खीर रखी है, पीछे से कुत्ता आया, कुत्ते ने खीर में मुख मार दिया, पूरी खीर खा के चला गया। सुदामा जी की जगह हम होते महाराज तो बड़े परेशान हो जाते, लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि हे गोविंद, कितनी कृपा है, कितना आनंद है, आज तो तुम बड़ा सुंदर रूप लेके आए और हमारी खीर लेके चले गए। ये सुदामा जी के भाव देखो, प्रसन्नता देखो। घर गए, एक दिन सुदामा जी को थोड़ा ज्यादा सारा दान मिला, पर्याप्त मात्रा में, इतना मिल गया कि चारों पेट भर के खा सकते हैं। सुदामा जी जल्दी से घर आए, भूख से व्याकुल थे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी जी ये बनाओ जल्दी से, महाराज भात पका रही हैं। अब आज के जैसे नहीं, पहले तो चूल्हा चलते थे, चूल्हा में ही भात पक रहा है, मिट्टी के बर्तन। सब महाराज लाइन से बैठ गए, सुदामा जी और दोनों बच्चे। पत्नी जी पका रही है भोजन, जल्दबाजी में, व्याकुलता में गर्म गर्म मिट्टी के बर्तन को यूं ऐसे हाथ से ही उठा लेती हैं, और जो गर्म लगा महाराज, हाथ से बर्तन नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो चूल्हे में गिरा, जलती आग में गिर गया, मिट्टी का बर्तन था फूट गया, भीतर जो चावल था पूरा राख में और अग्नि में समाहित हो गया। सुदामा जी ताली मार के हंस पड़े। सुदामा जी बोले, बताओ हमसे ज्यादा भूखे अग्निदेव है, अग्निदेव को ज्यादा भूख लगी महाराज, आज तो इन्होंने बर्तन सहित खा लिया। हंस पड़े महाराज, इतने प्रसन्न हैं। सुदामा जी कहते हैं, देवी सुशीला एक काम करें, थोड़ा जल तुम पी लो, थोड़ा जल हम पी लें, राख में सना हुआ ये जो अन्न है इसे धो करके बच्चों को खिला दो। आज का दिन भी हमारा एकादशी के रूप में व्यतीत हुआ। ये भावना है सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी की पत्नी स्नान करने को सरोवर में गई, सरोवर में स्नान करने को गई महाराज। नहाती कैसे जानते हैं आप? एक ही साड़ी है, आधी साड़ी पहले उतार के धो लेती हैं महाराज, जब वह सूखती है तब बाकी के आधे हिस्से को धो के फिर पूरा पहनती हैं। हम तो कह सकते हैं ऐसा कि आज के समय में इतना निर्धन कोई नहीं है जितने सुदामा जी थे। अब तो महाराज भारत सरकार देती है, बहुत देती है, पहले तो ये सब स्कीम भी नहीं थी। बड़ा कष्ट था सुदामा जी के जीवन में। एक किसी ने बताया कि देवी तुम इतनी परेशान हो, तुम्हारे तो पतिदेव के सखा हैं द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, बताओ एक कहां बैठा हुआ और एक कहां है। एक काम करो, सखा ही सखा के काम आते हैं। तुम्हारे पति ने बहुत उपकार किए हैं सब पर, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जाओ अपने पति से कहो कि द्वारिकाधीश की सहायता लें, द्वारिकाधीश कुछ तो अवश्य दे देंगे, कुछ तो देंगे। सुशीला ये बात सुन के महाराज बड़ी प्रसन्न दौड़ी दौड़ी आई। सुशीला घर आई, सुदामा जी घर में मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सुशीला ने आके सुदामा जी से कहा कि क्यों प्रभु, एक बात तो बताओ, ये द्वारिकाधीश कौन है? सुदामा जी कहते हैं, अरे पंडिताइन तुम नहीं जानती, द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा हैं। सुशीला बोली, हमको ये तो पता है कि द्वारिका के राजा हैं, लेकिन तुम्हारे क्या लगते हैं ये बताओ, आपकी क्या रिश्तेदारी है? सुदामा जी बोले, हमारी क्या रिश्तेदारी होगी, एक राजा की जो प्रजा से रिश्तेदारी है सोई हमसे उनकी है। सुशीला बोली, ना प्रभु अब तो सत्य बोलो, अंदर की बात बताओ। सुदामा जी मुख फेर के बैठ गए। सुशीला देवी फिर सामने गई, बोली प्रभु जब तक नहीं बताओगे तब तक हटूंगी नहीं। सुदामा जी बताए भी लगे कि सुनो देवी, हमारे बचपन में कन्हैया और हम संग में पढ़े हैं, बस यही रिश्तेदारी और कछु रिश्तेदारी ना है। सुशीला बोली, बताए क्यों नहीं अब तक? सुदामा जी बोले, इसीलिए नहीं बताए क्योंकि जिस दिन पता लगता उसी दिन कहती कि जाओ मिल के आओ उनसे, कुछ दे देंगे, मैं नहीं चाहता जाना। सुशीला बोली, जब इतना जानते हो और आज पता लग गया है तो अब तैयारी करो जाने की। सुदामा जी बोले, बिल्कुल नहीं जाऊंगा देवी। सुशीला बोली, क्यों नहीं जाओगे? सुदामा जी बोले, इसलिए नहीं जाऊंगा
कन्हैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कन्हैया हमारी ये दीन दशा देख लेंगे तो रो रो के बेहाल हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे कन्हैया के नेत्रों में आंसू आए, कन्हैया को दुख हो। सुशीला बोली, पंडित जी बिल्कुल दुख नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि बरसों पुराना मित्र मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। महाराज सुदामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ इतनी दूर है द्वारिका में, जाऊंगा अभी कैसे? सुशीला बोली, चाहे जैसे से जाओ। सुदामा जी बोले कि देवी पहुंच भी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा रास्ते में। सुशीला बोली, इससे अच्छा क्या होगा, गोविंद के धाम जा रहे हो, रास्ते में ही प्राण निकल जाए, डरते क्यों, जाओ तो सही। सुदामा जी समझ गए कि ये भेज के ही मानेगी, शांत हो गए। इसे भी गोविंद की इच्छा मान ली है, प्रेम से कहें श्री राधे। महाराज सुदामा जी ने कहा सुशीला से कि देवी एक बात तो बता, मैं कहाँ लेके जाऊंगा? भाई सखा के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो दे। इतनो निर्धन हूं कि कुछ नई वस्तु खरीद ही ना सकूं। सुशीला देवी बोली, पंडित जी चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं व्यवस्था बनाऊंगी। सुशीला देवी उठी, घर से बाहर गई, 5 घरों में गई है महाराज, ये बोलने के लिए कि एक मुट्ठी अन्न आप, एक मुट्ठी अन्न आप दे दो, एक मुट्ठी अन्न आप दे दो, 5 जगह से लेके आई। एक बात बताओ, क्या द्वारिकाधीश के नाम पे मांगती तो 5 मुट्ठी अन्न एक जगह से नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता क्या? मिल जाता ना, 5 मुट्ठी क्या बहुत सारा मिल जाता महाराज, लेकिन नहीं। सुशीला की बुद्धि देखिए, सुशीला देवी जानती हैं कि हमारे पतिदेव इतने गजब के हैं कि ये अपने मुख से नहीं कहेंगे कि हम कितने निर्धन हैं, क्या स्थिति है। इसलिए 5 जगह से 5 मुट्ठी अन्न लेके आऊंगी। 5 प्रकार के चावल के दाने रहेंगे, कोई चावल पतला होगा, कोई चावल मोटे दाने का होगा, कोई छोटा होगा, कोई टूटा होगा, अलग अलग आकार के होंगे। जब द्वारिकाधीश ये अलग अलग आकार के चावल देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे महाराज। 5 जगह से चावल लेके आई, घर आई है महाराज। सुदामा जी बोले, चावल है, काहे में लेके जाएंगे हम वहां? सुशीला बोली, रुको मैं व्यवस्था बनाती हूँ। चाहती महाराज तो एक कपड़ा काट पीट के बना देती पोटली, नहीं 5 कपड़ा काटी है महाराज, थोड़ा कपड़ा इधर का, थोड़ा उधर का, थोड़ा सुदामा जी की फटी धोती, काट पीट के 5 रंग के कपड़ा मिला के एक पोटली बनाई। क्यों? पोटली ही देख के समझ जाए कि सुदामा के पास 1 मीटर कपड़ा भी नहीं है, इतना निर्धन है। स्त्री बुद्धि देखिए सुशीला देवी की, जानती है कि हमारे पतिदेव मांगेंगे नहीं जाके, इसलिए पहले से ही व्यवस्था बना दें। महाराज 5 मुट्ठी अन्न लेके सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं। कन्हैया को याद करते करते चल पड़े सुदामा जी महाराज। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। कुछ देर पैदल चले, कहीं कोई साधन मिल गया तो साधन में बैठ गए, फिर कुछ देर पैदल चले। 2 दिन 3 दिन चले महाराज, बीच में एक नदी पड़ गई। नदी पड़ी तो सुदामा जी का आत्मविश्वास खत्म हो गया कि अब इसे पार कैसे करूंगा। गोविंद ने एक नाव भेज दी महाराज, ना जाने कहां से एक मछुआरा नाव लेके आ गया, बोला बैठो महाराज उस पार चलें। सुदामा जी बोले हमारे पास पैसा नहीं है। मछुआरा कहता महाराज तुम्हारा हाथ रख देना सिर पे मेरे, वही पैसा मिल जाएगा मुझे। उस पार नाव लगी। सुदामा जी कन्हैया को याद करते करते जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव। सुदामा जी कहते हैं तू आजा कहाँ